ये क्वेश्चन है जो बेस्ड है फोर्स पर यूनिट लेंथ ड्यू टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। क्वेश्चन दिल्ली 2019 में आया हुआ है और ये चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए कैरिंग अ करंट I2 इज केप्ट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम अ infinitely long straight wire carrying current I1 as shown in the figure. Obtain the expression for the resultant force acting on the loop. अगर आप लोगों को पता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स क्या होता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है करना। क्वेश्चन में फॉर्मूला आप क्या अप्लाई करते हो, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है F अपॉन L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। ओके, और इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना होता है कि ऐसे क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन कैसी है। तो हमें दो आर्म्स देखनी है जो इस कंडक्टर के पैरेलल है। एक ये वाली आर्म देख लेंगे और एक ये वाली आर्म देख लेंगे। इस आर्म में करंट जो फ्लो कर रहा है वो कंडक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में है। कंडक्टर में जो करंट I1 फ्लो हो रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में I2 फ्लो कर रहा है। ओके, और इस वाले आर्म में करंट जो है वो I1 के पैरेलल में मूव कर रहा है। तो जहाँ पे दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स में डायरेक्शन ऑफ जो करंट होती है वो पैरेलल होती है, वहाँ पे फोर्स जैसा लगता है अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और जहाँ पर दोनों कंडक्टर्स में करंट जो होता है अपोजिट होता है, वहाँ पे फोर्स जो है वो रिपल्सिव होता है। इसका मतलब है कि इस आर्म में फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव होगा और इस आर्म में फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होगा। तो पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट आर्म में आप फोर्स निकाल लोगे। इसका नाम रख लेते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, ABCD। ओके, तो AD आर्म में करंट की डायरेक्शन कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो फोर्स कैसा रहेगा, रिपल्सिव रहेगा। तो फोर्स निकाल लेते हैं F, और इसकी लेंथ कितनी है A, तो जहाँ पे आपने L लगाया है वहाँ पे आप A लगा लो। ऐसे F1 कंसिडर कर लेते हैं, फोर्स ऑन AD लिख लेते हैं यहाँ पे, फोर्स ऑन AD। F1 अपॉन A आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे हमें कितनी दिख रही है, x दिख रही है, तो x लिख लेंगे। ओके, फोर्स कैसा है, ये रिपल्सिव है। ओके, तो F1 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इसको हम लिख सकते हैं I1 I2 अपॉन x, और ये A इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फोर्स कैसा है, रिपल्सिव रहेगा। अब इस इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट। नाउ फोर्स ऑन किस पे निकाल लेते हैं, BC पर निकाल लेते हैं। BC में जो करंट फ्लो कर रहा है और कंडक्टर में जो करंट I1 फ्लो कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। और दूसरा आपको ये भी देखना है कि BC की जो डिस्टेंस है वो इस कंडक्टर से कितनी है। तो ये x है और ये आर्म आपके पास A है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी, x प्लस A हो जाएगी। ओके, तो F2 अपॉन A, इसकी भी लेंथ A है, फोर्स पर यूनिट लेंथ आप निकाल रहे हो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, करंट तो वैल्यू सेम है I1 I2 अपॉन, और डिस्टेंस हमें कितनी ले लेनी है, x प्लस A ले लेनी है। ओके, तो F2 का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल आएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन x प्लस A, और ये इधर ले जाके आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ये फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है। ओके, इस इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेंगे। अब हमें ये देखना है कि इस लूप पर नेट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। तो नेट फोर्स
एक्टिंग ऑन लूप, ये आ जाएगा एफ नेट। कौन सा फोर्स इसमें ज़्यादा लग रहा है, तो आप देखोगे F1 का जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है और F2 का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो F1 आपका ग्रेटर है और F2 आपका स्मॉलर है। ओके, तो एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा F1 माइनस F2। F1 का वैल्यू रख दीजिए, कितना है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन एक्स ए माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू ए। जो कॉमन आएगा उसे निकाल लेते हैं, I1 I2 ए कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा आपके पास 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, यह आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस ए। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए। सो दिस इज द फाइनल नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। कौन सा फोर्स ज़्यादा था, हमने पाया कि रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा था, अट्रैक्टिव फोर्स कम था। इसका मतलब है कि फाइनली ये लूप जो है वो कंडक्टर से दूर जाएगा। ठीक है, तो कैसा रहेगा, रिपल्सिव। नेट फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर। ओके, सो दिस इज द डेरिवेशन हाउ वी डू। और इस टाइप के जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो इसी डेरिवेशन पर बेस्ड होते हैं या इसी टाइप में करंट दे दिया जाएगा आपको, I1 I2 का वैल्यू दे दिया जाएगा और लूप में साइड्स का वैल्यू दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस पे नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स के बीच में आता है। आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन जो है वो तैयार कर लेना है। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।